अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितना हम लोग को पढ़ना था ये बाहरी वाला पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? न्यूक्लियस, मतलब कि जो बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट ऑर्गेनल, मतलब ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, ऑर्गेनल इन द सेल। मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है ना, मतलब कि जो हम लोग का ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल, मतलब कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा ऑर्गेनल, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, द nucleus is dark and round, is surrounded by the double membrane called as nuclear envelope। मतलब कि क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना, कैसा होता है? डार्क होता है। डार्क मतलब क्या होगा? गाढ़ा होता है। और राउंड मतलब क्या होता है? ये गोल होता है। ठीक, एंड इज सराउंडेड बाय, ये किस चीज से घिरा होता है? डबल मेम्ब्रेन, मतलब कि दो, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन रहती है। क्या रहती है? ऐसे हम लोग का ये हो गया, ये हम लोग का ऐसे करके और ऐसे करके, ये डबल मेम्ब्रेन का बताया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और जो बीच में रहता है इसको हम लोग का पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर। पोर मतलब क्या होता है? छेद। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है हैज पोर। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखें। न्यूक्लियर एनवेलप हैज पोर दैट अलाउ द पासेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउटसाइड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है? पोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? कोई चीज़ को अंदर और बाहर जाने की क्या करते हैं? परमिशन देते हैं। मतलब कोई चीज़ अंदर आ रही है या तो कोई चीज़ बाहर जा रही है, किसी किसकी मदद से जाएगी? न्यूक्लियर में जो पोर रहते हैं उसी की मदद से ये क्या होती है? अंदर और बाहर जाती है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। द न्यूक्लियस कॉन्टेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, ऑन स्पेशल स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमोसोम। मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या रहता है? हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? मान लो ये हम लोग के क्या है? दो पेरेंट्स हैं। क्या है? पेरेंट है। ठीक है, इनके जो डीएनए रहता है वही डीएनए के, मतलब कि जो जो जैसे जो दो पेरेंट रहते हैं ना, उनके जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर के कुछ चीज़ें जो रहती हैं, मतलब कुछ लक्षण रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, वो क्या होती हैं? वो हम लोग के बच्चों के अंदर, इनके जो बच्चे रहते हैं उसके अंदर आ जाती है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है? ये इन लोग के जो डीएनए रहता है ना, वही डीएनए कुछ जो होता है इनके ऑफ स्प्रिंग में आता है, मतलब कि जो इनके हम लोग के बच्चे रहते हैं उसमें आता है। ठीक, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है? ये पूरे सेल के बारे में, मतलब कि सेल कैसा है कैसा नहीं है, ये हम लोग का उसमें पूरी चीज़ इकट्ठा रहती है, उसमें रहती है। ठीक, तो और ये किस चीज़ में रहती है? एक स्पेशल स्ट्रैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में क्या होगा? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें देखो पहला फंक्शन क्या है? कंट्रोल द सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। मतलब क्या है? जो हम लोग का ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल कितने सेल में डिवाइड होता है? दो सेल में। इसको बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है? हम लोग का न्यूक्लियस करता है। ठीक है, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो चीज़ से क्या करता है? ये सेल डिवीजन, मतलब कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, उसको क्या करता है? ये पूरा कंट्रोल करता है। ठीक, और ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब कि जो हम लोग की, मतलब कि सेल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब कि सेल इन द सेंस बढ़ने का मतलब क्या है? एक सेल से क्या हुआ? दो सेल हुआ, दो सेल से फिर दो सेल और हुआ, फिर दो सेल हुआ, फिर इससे भी दो सेल हुआ, इससे दो सेल हुआ, इससे दो सेल हुआ, इससे दो सेल हुआ, ऐसे दो सेल, मतलब ये सेल की क्या हो रही? ग्रोथ हो रही। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? हम लोग का न्यूक्लियस करता है। मतलब कितना होना चाहिए? मतलब कि इसमें एक चीज़ और जान लो कि अगर सेल की ग्रोथ, मतलब कि सेल का जो डिवीज़न हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवीज़न मतलब कि बढ़ रहा है, जो वो चीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है, मतलब कि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। मतलब कि अगर कहीं का भी सेल वहाँ अगर वो अनकंट्रोल्ड वे में अगर वो बढ़ने लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैंसर हो जाता है उसको। ठीक है, अब देखो स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। मतलब क्या है? ये क्या करता है? हम लोग के डीएनए, जो डीएनए होता है
और आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए। और क्या होता है हम लोग का राइबोसोम। इस सब चीज़ को क्या करता है, ये हम लोग का स्टोर करता है, मतलब कि इकट्ठा करता है, मतलब उसको रखता है, ठीक है। और देखो क्या है नेक्स्ट वाला, देखो कंट्रोल द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल दस हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, उस सब चीज़ को क्या करता है, ये हम लोग का क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है और हेरिडिटी कैरेक्टर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का न्यूक्लियस करता है, ठीक। कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, मतलब कि हम लोग की जो प्रोटीन का मतलब बन रही है, जो प्रोटीन बन रही है और क्या बन रहा है हम लोग का एंजाइम बन रहा है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का न्यूक्लियस करता है। मतलब क्या करता है, न्यूक्लियस जो रहता है, इस सब की जो सिंथेसिस हो रही है, क्या हो रही है, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर बन रही है ना, रिएक्शन हो गया, कोई चीज़ बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंजाइम, इस सब चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, समझ आया ना, कंट्रोल करता है, ठीक। और ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस का, हम लोग का स्ट्रक्चर। देखो ये न्यूक्लियर पोर हो गया, और ये क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जो अंदर वाला हिस्सा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। और ये क्या हो गया हम लोग का न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। और ये क्या हो गया, बीच में जो रहता है वो न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक।